तुम ड्रिंक नहीं करते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, कोई नशा तो तुम जरूर करते होंगे। मुझे ऐसा कोई नशा पसंद नहीं है जो वक्त के साथ उतर जाए। आई लव लाइफ, मुझे जिंदगी का सुरूर है। सुना है जब भी नशा उतरता है तो रोशनी रोशनी होती है। तो ये कॉर्पोरेट मजदूर फिर से निकल गया है अपना सपना पूरा करने। अगर आप भी मेरी तरह कम पैसों में बिजली महादेव जाना चाहते हो तो मेरे पास एक बेस्ट प्लान है। सब्सक्राइब कर दो मेरा यूट्यूब चैनल ताकि आप भी मेरी तरह 3 से 4 हजार में ये ट्रिप कर पाए और बिना ट्रैवलिंग पैकेज के यहाँ आ पाए। 6 से 7 हजार रुपए बचा के अपनी नेक्स्ट ट्रिप भी कर पाए। मेरे पास यहाँ जाने के लिए 2 बेस्ट रूट हैं। पहला, अपने खुद के कन्वेंस से बाइक या कार में सीधा बिजली महादेव का मैप लगा दो और हमारी तरह रियल एडवेंचर और थ्रिल फील करके पहुँच जाओ। और दूसरा रूट, कश्मीरी गेट से सीधा वॉल्वो पकड़ के आ जाओ, जिसकी कॉस्ट आने और जाने की 1800 से 1900 होगी और वो आपको सीधा कुल्लू उतार देगी। और कुल्लू से बिजली महादेव की दूरी 20 किलोमीटर बचती है। लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आप बिजली महादेव जा सकते हो, जो कि 150 रुपए चार्ज करता है। तो सबसे पहले हम बिजली महादेव जाएंगे। बिजली महादेव जाने के लिए 1 साल से सोच रहा था, बट अब जाके वो मेरा सपना पूरा हुआ है कि हम बिजली महादेव फाइनली होके जाएंगे। बहुत एक्साइटेड है। अभी सुबह सुबह हम सोचे सबसे पहले वहीं पे 2 किलोमीटर का ट्रैक करें और ट्रैक करने के बाद फिर देखते हैं आगे जाते हैं। हो सकता है कि बिजली महादेव पे स्नो भी मिले, बट नहीं भी मिले तो भी अच्छा है। अपना महादेव की नगरी जा रहे हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुबह 6:30 बजे, टेम्परेचर 5 डिग्री, ठंड से कुल्फी जम रही थी इसलिए हमने टी ब्रेक लिया। एनर्जी ले रहे हैं सब, चाय और नाश्ते के साथ। सुबह चाय और पराठा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बिजली महादेव तो आप पहुंच गए। अब वहाँ पे क्या क्या चीज करनी चाहिए तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। वीडियो में बस बने रहो। महादेव के लिए हम जा रहे थे, किसी ने हमें रास्ता तो बताया नहीं, बस गूगल मैप डाल के चले जा रहे हैं। इतना ऑफ रोडिंग है ना, हम पता है बहुत नीचे से आए हैं वहाँ से। इतना तगड़ा ऑफ रोडिंग भाई, और इतनी हाइट पर है ना। इसके पीछे तो बहुत सारी हिमालय के ग्लेशियर दिख रहा है, इतना तगड़ा। रोड इतनी खराब होने के कारण बाइकों ने भी अब जवाब दे दिया था। ऑफ रोडिंग है, इसके ऊपर बाइक ही नहीं जा रही। अभी तो हम इतनी नीचे से आए हैं, आते थे 2 घंटे हो गए हैं। तो असली परीक्षा अब यहाँ से शुरू होने वाली थी। इतना रास्ता खराब है, पैदल चल के जाना पड़ रहा है। महादेव परीक्षा ले रहे हैं हमारी। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव हमेशा परीक्षा लेते हैं हमारी जब भी हम आते हैं उनके पास मिलने। और यहाँ इस ट्रैक के लिए तो हम 1 साल से वेट कर रहे थे कि हम आएंगे, बट अब जाके हमें टाइम मिला है। इसके ऊपर बहुत स्टीप चढ़ाई है, नहीं चढ़ पाएंगे। विश्वास है मन में, महादेव बुला रहे हैं। कर चरण कृतम कायजम। सामने ग्लेशियर दिख रहा है आप सबको, वो देखो। हम शायद कल वहीं जाएं के लिए। तो महादेव से मिलते हैं बहुत। वो कहते हैं ना, महादेव से मिलना है तो एक तप यात्रा जैसा है। महादेव यूं ही नहीं मिलते, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है। वही चल रही है हमारी। हर हर महादेव। इस 3 किलोमीटर के ट्रैक में चढ़ाई इतनी स्टीप होने के कारण 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। पर ये ट्रैक तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। श्री महादेव कहाँ से रास्ता होगा? यहाँ से तो हम बिल्कुल नहीं चढ़ पाएंगे। ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा होगा। बहुत कंफ्यूजन है यार। ट्रैक ना हार्ड था और हमारे पास पानी भी नहीं था। इतनी देर से पानी ना पीने से हम डिहाइड्रेट हो रहे थे। थोड़ा बहुत ट्रैक कर लिया करो, निकल जाओ अपनी रजाइयों से बाहर और देखो इन वादियों को। इस खूबसूरत गांव के रास्ते हम चलते चलते अपनी यात्रा को बहुत एंजॉय कर रहे थे। कर चरण कृतम। फाइनली लग रहा है अब पहुंच गए। पता नहीं ऊपर जाके फिर से ना बन जाए हमारा।
वहाँ के रास्ते इतने कंफ्यूज करने वाले थे, हम यहाँ 2 बार भटक चुके थे। जिस बात का डर था वही हुआ। बर्फ पड़ रही है, लग रहा है आगे। हमें लगा था हम अपनी डेस्टिनी पर पहुँच चुके हैं, बट अभी इससे और ऊपर जाना था। फिर से लो हो गया, पता लग रहा है। यहाँ भटकने का यही एक रीज़न था कि बहुत कम लोगों को इस यात्रा के बारे में पता था। यहाँ पे सही जुगाड़ हो रखा। फिर से बहुत भयंकर कट गया, अब हिम्मत नहीं है चलने की, और ऊपर जाना है। बिना खाने और पानी के बहुत मुश्किल था यहाँ पे सरवाइव करना। यहीं पे रात बिताते हैं। हम सब ने सोचा कुछ देर यहीं आराम करके फिर आगे बढ़ते हैं। खुद से रास्ते निकालने और खुद से सब एडवेंचर फील करके आपको महादेव तक पहुंचना था। बहुत कम लोगों को इस यात्रा के बारे में पता है, तो आप भी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाओ और खुद भी फील करो इस एक्सपीरियंस को। सही रास्ता नहीं मिलने से हम ऐसे भटके जा रहे थे। ऑफ सीजन में आने का हमारा ये डिसएडवांटेज हुआ कि यहाँ पे एक भी शॉप खुली नहीं थी। मैगी पॉइंट तक हम आ चुके थे। जल्दी बता दो लोगों की, बिजली महादेव की। भाई बिजली महादेव आधा घंटा 2 घंटे से भी चल रहे ट्रैक करते करते, भाई आ ही रहा है। या तो हम गलत रास्ते से आए, या तो हम बहुत अच्छे रास्ते से आए कि शिव जी हमको परीक्षा ले रहे हैं। बाइक से आ रहा हो ना भाई, चैलेंज कर रहा हूँ, लेके आओ, मजा आ जाएगा। झटके पे एक और झटका। हम सबकी हिम्मतें भी टूट रही थी। आए थे, एक ऊपर और जाना है, वो घर दिख रहा है, देख लो, दिखा रहा हूँ, पता लग रहा है उसके ऊपर और जाना है। कुछ देर आराम करके हम आगे बढ़े ही थे, पता लगता है हमें और ऊपर जाना है। जो रास्ते जहाँ जा रहे थे हम बस उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। डेस्टिनेशन बहुत ही करीब थी। गाइस खुशखबरी हो, मुबारक हो, फाइनली गेट मिल गया। यस, बिजली महादेव का गेट मिल गया। 3500 से 4000 में ये ट्रिप आपकी बहुत सही जाएगी और पूरे ट्रिप में आपके खाने की कॉस्ट 500 से 600 आएगी। स्वर्ग का द्वार। 500 से 1000 के बीच में आपको बहुत अच्छा रहने का कैंप या टेंट मिल जाएगा। तो अब हम सब ने ये पॉसिबल कर दिया था, बिना किसी ट्रैवल कंपनी के यहाँ आया जा सकता है और इतनी कम कॉस्ट में ये यात्रा करी जा सकती है। नीचे देखो, सामने ग्लेशियर। 3 घंटे के बाद जो वो स्वर्ग का रास्ता दिखाना, मानो सारी थकान, प्यास, भूख सब मिट गया हो। लग रहा था कि महादेव हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। और वो जो खुशी थी ना, मैं बता नहीं सकता। पीछे अभी आप मेरे देख पा रहे हैं, यहाँ हवा इतनी तेज चल रही थी कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं कर पा रहा था, इतनी ऊंचाई पर। महादेव की नगरी। यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम सब के लिए। चलिए अब आपको मंदिर दिखाते हैं। तो ये बिजली महादेव की एंट्री है। ये पेड़ यहाँ पे सबने अपनी विश बांध के लटकाई हुई थी। ये बहुत ही यूनिक था यहाँ पे। मंदिर के साइड में एक छोटा सा महादेव का एक और प्यारा सा मंदिर था। इतनी मेहनत के बाद जब हम ऊपर पहुंचे थे ना, यहाँ की ऊर्जा हमें इतनी पॉजिटिविटी दे रही थी। वहाँ पर स्टे करने का एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम रिमेम्बर कराएगा। आप सब यहाँ की हिस्ट्री जानते तो होंगे, कैसे ही 20 साल में एक बार बिजली महादेव पे बिजली गिरती है। ये उस असली घटना का एक वीडियो क्लिप है। आप सबको लाइफ में एक बार तो बिजली महादेव आके यहाँ का ट्रैक करना चाहिए और ये एक्सपीरियंस फील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुकून है। 2 घंटे मैंने यहीं बैठ के बिताए और महसूस कर पा रहा था उस ऊर्जा को। श्री महादेव शंभो महादेव शंभो। तो भाइयों, आज के जो एडवेंचर कर रहे हैं ना, वो तो आपने देख ही लिए होंगे ब्लॉग में। तो वीडियो को इतना शेयर कर दो कि एक बंदे तक तो कर ही दो यार। इतना तो वक्त बनता ही है ना, तुम्हारा भाई तो डिजर्व करता है ना। इतना स्ट्रगल करा, इतनी दूर लेके आया। यहाँ तक अभी आज तक कोई बाइक लेके नहीं आया, मैं लेके आया हूँ बिजली महादेव तक। बाकी वीडियो में मैं सब सही बताऊंगा एक्चुअली में क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, क्या क्या होता है, क्योंकि ये कोई नहीं बताता कसम से। हम बहुत पॉजिटिव सोच के आए थे, बहुत नेगेटिविटी के साथ ऊपर पहुंचे, बट महादेव को देखा तो सब सही हो।
सो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं, बाकी मुझ पे छोड़ दो।